ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा वैष्णव नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुपरायते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तमनितर प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तमनितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि भजन रस तदई रचयिता ओम विष्णुपाद भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज भजन रहस्य में हम चल रहे हैं। ये हमारे जो भजन रहस्य है ना, ये गौड़ीय वैष्णवों का कंठहार है। कारण ये है कि कहीं पर भी इस तरह से नहीं सिखाया जाता कि पहले श्रद्धा का लेवल आएगा, फिर साधु संग आएगा, फिर भजन क्रिया आएगी, फिर अर्थ निवृत्ति आएगी, और जो हमारा महामंत्र अष्टयुगल, इसके क्या क्या सोपान है। ऐसे मंत्र की गहराई में कोई नहीं पहुंचता। आप कहीं से कोई मंत्र सुनोगे ना, जैसे कि पुष्टि मार्ग का मंत्र है, वहाँ का क्या मंत्र है, श्री कृष्णाय शरणम मम। क्या कृष्णा क्यों लगा रहे हो? खाली श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणा कृष्णाय नहीं है। अरे कृष्णाय नहीं है, श्री कृष्ण शरण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम। तो उसमें कई अर्थ निकल जाते। श्री कृष्ण मेरी शरण है, श्री कृष्ण मेरी शरण है, जबकि तात्पर्य उनका यह है कि हम श्री कृष्ण के शरण हैं, श्री कृष्ण ही मेरी शरण है। तो उनसे यदि व्याख्या करने को पूछो ना, पंखा थोड़ा तेज कर देना, व्याख्या करने को पूछा तो नहीं कर सकते। क्या अर्थ बताएंगे बताओ? और भी जगह जाओ लक्ष्मी नरसिंह की उपासना है, तो लक्ष्मी नरसिंह जी के लोक में कहाँ पर जाओगे? तो जाते जाते तो ये दो ग्रंथ हमारे सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद ने लघु भागवतामृतम और वृद्ध भागवतामृतम लिखकर जगत का बड़ा भारी कल्याण किया है। और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति के लेवल्स कौन कौन से, भक्ति कैसी होती है, उत्तमा भक्ति कैसी है, स्वरूप सिद्धा भक्ति कैसी है, कर्म मिश्रा भक्ति कैसी है, ज्ञान मिश्रा भक्ति कैसी है, प्रधानी भूता भक्ति कैसी है, स्व संवृत्त दशा क्या है, यावद आश्रवृत्ति क्या है, जितने भी टर्मिनोलॉजी लेकर के वो आए, उससे धन्य हो गए सब लोग। उसी से पता चला कि वृंदावन धाम क्या है। तो ये ग्रंथ जो आ गए ना, इन्हीं के आधार पर भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ रचना करी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। 6 गोस्वामी तो है हमारे और सप्तम गोस्वामी। अब सारी दुनिया गिरिराज जी की परिक्रमा देती है, ठीक है, परंतु गिरिराज जी की महिमा कितने लोग जानते हैं? तो हमें फिर से शरण में आना पड़ता है। तो ब्रजमंडल परिक्रमा इत्यादि में गिरिराज जी की महिमा बताई गई। खुद किशोरी जी ने कहा कि गिरिराज जी जब इस जगत में नहीं आएगा, प्रकट होंगे, तो मैं भी यहाँ से नहीं आऊंगी। तो गिरिराज जी सर्वफल अभिष्ट प्रदाता है, सर्वइष्ट प्रदाता है। तो ये सब जो बात है गौड़ीय वैष्णव ने बताई, वो कहीं भी नहीं मिलती है, किसी भी साहित्य में नहीं मिलती है।
यही सच्ची भक्ति है, श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक, फिर भाव भक्ति। और जो भी बातें बताई गई वो श्रीमद् भागवत का आधार लेकर के बताई गई। हर बात में भागवत के उदाहरण दिए गए, इसलिए ये ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो अब पुराणों को ले लो। पुराणों में कितनी सारी बातें बताई जाती हैं। अब राधा जी के जन्म की कथा ले लो, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कितना सब कुछ बताया जाता है, और जाने क्या क्या भी लिखा है। गर्ग संगीता में भी ले लो। लेकिन जहाँ पर हम श्रीमद् भागवत की शरण में जाते हैं तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाती है। फिर तब पता चलता है कि श्रीमद् भागवत पारमहंसी संगीता क्यों है, श्रीमद् भागवत अमल पुराण क्यों है। तो गौड़ीय वैष्णवों का यही, इसी कारण जब स्वामी महाराज पाश्चात्य देशों में गए, प्राच्य यहाँ भी उन्होंने बहुत किया, प्रचार किया, तो लोगों को उनकी बात समझ में आई। उसके पहले भी गए थे ना, विवेकानंद गए, क्या किया उन्होंने, हिंदू धर्म को शून्यवाद पे लाके खड़ा कर दिया। तो बड़ा भारी लॉस हुआ हमारे हिंदू धर्म का। अभी जागृति आई है, लोग समझ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस है, उन्होंने क्या किया, देवी जी को, तो देवी जी के विषय में तो कहीं पर ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है जिस तरह से। तो जो मनमानी उपासना हुई उससे हमें सजग किया। श्रीमन महाप्रभु आए और स्वयं मध्वाचार्य जी ने भेदाभेद बात बताया, अचिंत्य शक्ति परिणाम बात बताया। तो कितनी ही फिलॉसफी आई जिसके कारण हम अलर्ट हुए कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए और ऐसी भक्ति का क्या फल होगा। तो भक्तिनोद ठाकुर के समय में भी ये सब चीजें थी, तो उन्होंने सार निकाल करके रख दिया। बहुत ही कम बिरले लोग ही होते हैं जो भक्तिनोद ठाकुर और सरस्वती प्रभुपाद की परंपरा में चलते हैं। प्रभुपाद की जो शाश्वत धारा है या सारस्वत धारा है, यही सबको धन्य कर सकती है। और यही ला करके जो लिखा है ना श्रीमद् भागवत में जगह जगह पर कि भगवान की भक्ति में सब छूट जाता है, वैराग्य हो जाता है। और लिखा है कि सत्यम परम धीमहि, श्री कृष्ण परम सत्य है। फिर लिखा है धर्म प्रोचित किया, तब दूसरे श्लोक में लिखा है कि कपट को छोड़ दो। कपट क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कपट है, सहज प्रेम करो। फिर बताया कि निगम कल्पो तरुर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत वेदों का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। तो ये सब बातें श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है सभी तो पढ़ते हैं। तो उसके बाद खुद महाप्रभु कह रहे हैं कि शुको अहम, शंकर जी भी कह रहे हैं अहम वेदमी शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधरो वेत्ति सर्वम, श्री नरसिंह प्रसादतः। श्रीधर स्वामी श्री नरसिंह कृपा से सब कुछ जानते, व्यास भी जानते कि नहीं जानते हम नहीं कह सकते। तो सुखदेव गोस्वामी का श्रीमद् भागवत का कहने का तात्पर्य क्या था, ये कितने लोगों को पता चला। कहाँ से पढ़ना है हमें, तृतीय युगल से। हाँ, यहाँ से पढ़ते। तृतीय युगल है कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, और तृतीय युगल आ गया कृष्ण कृष्ण। इसका अनुराधा दीदी आप क्या बोल रही हो? दीदी वो पेज नंबर पूछ रही थी। अच्छा, तो थी कि पुरानी में तो 11 है और नई में 12 है। ठीक है, देवी निकल दिया उन्होंने कल। ठीक है दीदी, थैंक यू। तो कीर्तन करते समय शुद्ध भक्तों के आदर्श, चरित्र, संख्या पूर्वक नाम गान, उसके बाद फिर नति, इसके बाद विषय वैराग्य, स्तव स्तुति का अनुसरण करते हुए दिन रात निष्ठा पूर्वक नाम करते हैं। अब हरे कृष्ण के बाद आ गए। तो हमारे जो प्रश्न रहे उसमें वो प्रश्न बहुत आवश्यक था कि प्रथम हरे कृष्ण कहने से क्या स्थिति होती है, और द्वितीय हरे कृष्ण कहने से क्या स्थिति होती है, और तीसरा जो कृष्ण कृष्ण कहने से क्या स्थिति होती है। तो ये प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो अभी अगले जो प्रश्न बनेंगे उसके आधार पर,
उसके आधार पर बनना चाहिए। तो तब हमें मालूम पड़ेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम एक साथ ये प्रश्न पूछे जाएं, एक के बाद एक के बाद एक वो आवश्यक नहीं है कि शिक्षा शास्त्र किस आधार पर कहा गया, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप ही समायोजित हो गया। थोड़ी सी महाप्रभु कहेंगे शिक्षा शास्त्र क्या है, महाप्रभु की तो हर वाणी। तो यहाँ पे देखो तृतीय युगल कृष्ण कृष्ण, इसका अर्थ क्या है कि जब आप कीर्तन कर रहे हो, यदि इसमें आपके अंदर क्या आता है, शुद्ध भक्तों के आदर्श चरित्र याद आते हैं। हमारी गुरु परंपरा में कैसे भजन किया, हमारे जो गुरु वर्ग है कैसे भजन करते हैं, और एक एक आदर्श चरित्र आता है। भजन करते करते प्रहलाद जी ने कैसे भजन किया, महाराज अम्बरीश ने कैसे किया, हनुमान जी की भक्ति कैसी है, गोपियों की कैसी है, उद्धव जी की कैसी है, रुक्मणी इत्यादि की कैसी है, कुब्जा की भक्ति कैसी है, हमें कौन सी छोड़नी है, कौन सी अपनानी है, समर्थ रति कैसी है, समंजस रति कैसी है, ये सब भजन के प्रभाव से आएगा। भाई ध्यान रखना, आज हम ये जो कुछ सीख रहे हैं ये भजन का प्रभाव है, और गुरु कृपा तो रहेगी रहेगी। गुरु कृपा, जिस दिन गुरु मंत्र हमारे, जैसे कि किसान बीज बो देता है, फिर बीज फलीभूत होता है, ये किसान कितना एक्सपर्ट है इस पर डिपेंड करता है, और फिर धरती कितनी उपजाऊ है इस पर डिपेंड करता है। तो गुरु शिष्य का संबंध ऐसा ही है, शिष्य में कितनी पोटेंसी है और कितना पोटेंट है शिष्य, इस पर डिपेंड करता है। तो देखो क्या क्या होगा, तीसरी चीज में ध्यान रखो, यदि आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हो तो शुद्ध भक्तों के आदर्श चरित्र आपके सामने आ रहे हैं। और फिर संख्या पूर्वक नाम गान, जितना नाम गान मुझे मेरे गुरुजी ने कहा है कि इतना जपो, उतना निष्ठा पूर्वक, और उसके आगे यथाशक्ति जितना हो जाए जपेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि जैसे जैसे नाम जपते चले जाएंगे उतने ही हमारे अपराध पाप ये सब दूर होते चले जाएंगे। कम मात्रा में नाम है तो अपराध जल्दी दूर नहीं होते, और ये जन्म जन्मांतर से हमारे पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे थोड़ी है, कितने सारे हमने कुछ किए तभी तो इस जन्म में आए हैं, और यहाँ भी कोई छूट रहा है क्या? जरा, बुढ़ापा, रोग, व्याधि आदि, कभी मेंटली टेंशन्स, कभी फिजिकली, ये सब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये संसार में हम आए हैं, फिर भी हमें सांत्वना दी गई है, क्या करो, हरि नाम कर लो, उससे क्या हो जाएगा, तर जाओगे, नहीं तो फिर से एक नया संसार बच जाएगा। तो संख्या पूर्वक नाम गान, नति बार बार प्रणाम करना। इसके बाद विषयों से वैराग्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विषयों में अभी भी रुचि हो रही है कि नहीं हो रही, ये हमें देखना पड़ेगा, ये साधन है ना। और उसके बाद स्तव स्तुति का अनुसरण करते हुए, और फिर हम नाम जप करते करते स्तव स्तुति करते हुए हम नाम जप कर रहे हैं, तो स्तव स्तुति में हमारी रुचि हो रही है कि नहीं। स्तव स्तुति में रुचि जब भी होती है कि कितना अच्छी तरीके से उसको गाया जाता है, गाने वाले की शैली पर निर्भर करता है। हम जब कहते हैं कि भैया ठीक से गाओ, इसीलिए कहते हैं कि वो कर्णप्रिय होनी चाहिए, कर्ण रसायन होनी चाहिए। जब स्तुति आप ऐसे व्यक्ति को दे देते हो गाने को जो ठीक से नहीं गाता, तो दूसरे का स्तुति गाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रस ही नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करो, अच्छे से गाओ, आपके गाने पर ही निर्भर करता है कोई भी भजन की शैली, कीर्तन की शैली। अच्छा, और फिर दिन रात निष्ठा पूर्वक नाम करता है तृतीय युगल में। किंतु जात रति साधक श्री कृष्ण के गोचारण गमन के पश्चात श्री राधा तथा अन्य गोपियों की विरह विच्छेद कालीन लीला का स्मरण करता है तथा गोपियों में विरह जनित भावों का स्मरण करता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए चले गए। ये तो पहले था जिसकी अभी रति उत्पन्न नहीं हुई है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवत रस रति उत्पन्न नहीं हुई है, तो लेकिन अब जिनके अंदर रति उत्पन्न हो गई है उनके क्या क्या लक्षण हैं। तो ऐसे जात रति साधक का पहला लक्षण ये है कि श्री कृष्ण गोचारण के लिए चले गए, उसके पश्चात श्री राधा तथा अन्य गोपियों का जो विरह विच्छेद कालीन लीला का स्मरण, श्री कृष्ण चले गए तो युगल गीत गाती सखिया। और भगवान श्री कृष्ण जब निकलते हैं तो पूरे ब्रज में, गोकुल में, अट्टालिकाओं पे गोपियां खड़ी हो जाती हैं,
भगवान श्री कृष्ण कर्णयो कर्णिकारम, दो कानों में से एक कान में कनेर का फूल पहनते हैं और बस वो जहाँ जहाँ गोपियाँ खड़ी है वो घूमता चला जाता है। श्री कृष्ण क्योंकि बहुत ही सुकुमार है, अद्भुत सुंदर है, उनका सौंदर्य मन में एकदम हलचल पैदा कर देता है। तो देखते हुए फिर वन के लिए चले जाते हैं। तो राधा जी उधर प्रसाद बना के आ जाती है नंद महल में, आकर के फिर वो जावट में आकर के बैठ जाती है। तो अब शाम को कृष्ण आएंगे ऐसी लीला में, कैसा उनका विरह का समय होता है। तो जातति साधक को यदि सचमुच उसका प्रेम हुआ है तो वो रो रो के भजन करेगा, क्रंदन कर कर के भजन करेगा। अरे एक माला नहीं हो सकती उससे यदि उसके अंदर प्रेम है तो। इसलिए गुरु जी लेक्चर्स में क्या कहते हैं कि 3 लाख नाम जप करते हैं। कौन? हरिदास ठाकुर। और रूप गोस्वामी एक ही बस नाम जप करते तो मूर्छित हो जाते हैं। तो देखो कि हमें क्रंदन हो रहा है कि नहीं। फिर ये हमारे सब पैरामीटर्स है, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे हृदय में ये सब हो रहा है कि नहीं। तो दोनों के लक्षण बताए, अजातति साधक और जातति साधक। फिर तो विच्छेद के समय लीला का स्मरण करते हैं तथा गोपियों में विरह जनित भाव का स्मरण करते हैं कि गोपियों में कैसा विरह होता था। हमने वेणु गीत पढ़ा और हम धन्य धन्य हुए और अत्यधिक धन्य हुए। वेणु गीत पढ़कर जीवन की कृतार्थता हुई कि किस तरह से श्री कृष्ण के विरह में क्या गोपियों की स्थिति होती है। वो घर में रहकर भी वही उनका मन चाहता है जहाँ श्री कृष्ण चले जाते हैं। तो हर साधक को श्री कृष्ण में ही अपना मन रख देना चाहिए। अर्जुन से भी भगवान ने यही कहा, मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। अपना मन मुझ में रख, अपनी बुद्धि मुझ में रख, तू मुझ में ही रहेगा, तू मुझ में ही रहेगा। तदामी बुद्धि योगम, मैं तेरे को बुद्धि योग दूंगा। इससे क्या होगा? तेन माम, तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। माम उपायंती, तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण आके, तो गीता की जो बातें हैं वो द्वारका वासियों को बहुत अच्छी लगती हैं सब, लेकिन गोपियों के पास जब उद्धव आकर के ये सब बात बताते हैं तो गोपियां उद्धव जी की एकदम हालत खराब कर देती हैं, क्योंकि प्रेम का इतना प्लावन ब्रज में बहता है, इतना अधिक प्रेम है। उद्धव जी खुद 6 महीने वहां पर रह गए और सीखा गोपियों से कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाता है। रुक्मणी इत्यादि का जैसा प्रेम नहीं, गोपियों का जैसा प्रेम चाहिए। अब आगे चतुर्थ युगल हरे हरे। इसमें क्या होता है, जो अजातति साधक है, अभी जिसके हृदय में खाली साधना कर रहा है, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, ऐसे अजातति साधक हृदय में रुचि के साथ नाम संकीर्तन करने से अहेतु की भक्ति की उद्दीपना होती है। तो जब हरे हरे करते हैं तो अजातति साधक के हृदय में क्या होता है, रुचि के साथ, अर्थात वो नाम कीर्तन करते हैं लेकिन उसमें अहेतु की भक्ति की उद्दीपना होती है। अब अनकंडीशनल भक्ति हो जाती है। यहाँ तक आते आते कुछ मांग लो, अरे जो होगा हो जाएगा। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले लिख गए, शरीर फिर बना। हमारे शरीर क्या है? पिछले कर्मों का परिणाम है। अब जो मिला है, अब जो शरीर मिला है, अब जितने हमारे प्रयास हो रहे हैं, जितनी भी हमारी कोशिशें हो रही हैं, उसका परिणाम अब बाकी है। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि वो आगे इतना भजन करेगा। ऐसे देखो, महाराज अम्बरीश का था ना, इनका परीक्षित महाराज का आकर के बताया ना ज्योतिषियों ने, ये कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। कृष्ण के विषय में भी बता के गए ज्योतिषी, ऐसा होगा ऐसा होगा। परंतु बहुत सारी बातें बता के छोड़ी गए कि ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे। इसी प्रकार से संचित और क्रियमाण, संचित कर्मों का फल हम भोग रहे हैं और क्रियमाण ये है कि हम भजन की बातें सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हम में से कितने ही लोगों का हो जाएगा, अरे इतना सब कुछ है तो ये मैडम मैं देखूंगी कि मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं। तो भक्ति की उद्दीपना होती है। कैसी? अहेतु की, अनकंडीशनल, स्वाभाविक भक्ति की उद्दीपना होती है। जातति साधक में अत्यंत प्रीतिपूर्वक नाम करते करते श्री राधा कृष्ण की मिलन जलित लीला की
उद्दीपना होती है। अब इसके अपोजिट जो जातरती साधक हैं, इनमें क्या होता है, अत्यंत प्रीति के साथ नाम करते करते, नाम कर रहे हैं प्रीति पूर्वक, तो राधा कृष्ण के मिलन जनित, लास्ट में क्या था, विरह जनित, यहाँ पर क्या है, मिलन जनित, ऐसी लीला की उद्दीपना होती है। तो यहाँ पर आपके एक टेबुलर फॉर्म में बनाओ। यहाँ पर हो गया अष्टमंत्र, जातती साधक में क्या हो रहा है और अजातती साधक में क्या हो रहा है। पहले अजातती साधक आएगा, फिर जातती साधक आएगा, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। इस तरह से आपके पास एक टेबुलर फॉर्म होनी चाहिए, कोई भी बना देगा और आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो और अपने सामने रखो कि हमारे अंदर ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब पंचम युगल में आ जाओ। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे राम नाम करते करते अजातरती साधक अपने हृदय में दास्य भाव प्रकट होने की प्रार्थना करता है। प्रारंभ में हरे राम, क्योंकि अब वो पहुंच गए राधा रमण जी, अब राम रमण में आ गए। अब रमण में मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मानो प्रियालाल जी रमण कर रहे हैं तो मेरा क्या, मुझे उनके दर्शन चाहिए, मुझे उनकी शरणागति चाहिए, मुझे उनकी सेवा चाहिए। तो पहला श्लोक साधन भक्ति माना जाता है। ये मंत्र का पहली लाइन साधन भक्ति है और मंत्र की दूसरी लाइन साध्य है। तो अब साधन करते करते साध्य की प्राप्ति हो गई। वी आर गोइंग टू गेट आवर गोल नाउ। तो अभी उसमें जो साधक है उसको अब साध्य अवस्था प्राप्त हो रही है और साध्य अवस्था में हरे राम जाप करते करते उसके अंदर किंकरी भाव आने लगता है। जातती साधक में हरे राम करते करते, अभी तो अजातती साधक की बात कर रहे हैं, अपने हृदय में दास भाव प्रकट होने की प्रार्थना करता है। उस समय उसमें नाम भजन की आसक्ति उदित होती है। भजन में बड़ी आसक्ति उदित होती है। अभी ऐसा होने लगा है ना, कहाँ मेरा समय वेस्ट कर गई, कहाँ पे ये सब, क्यों मैं ये सब में करती रहूं, मैं भजन क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं, ये सब ऐसा क्या, ये सब कलेक्शन कर रहा हूं मैं, ये सब छोड़ के जाना है क्या, मैंने इसमें ममता लगा रखी है। बड़ा भारी वैराग्य आता है, बड़ा भारी वैराग्य आता है। इस जीवन को मैं व्यर्थ नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं। तो आसक्ति बहुत हो जाती है तथा नाम संकीर्तन के साथ लीलाओं का स्मरण भी होने लगता है। अब जो लोग मेरे ख्याल से जो 2-3 साल से क्लासेस सुन रहे हैं, उनको मुझे 100% विश्वास है कि उनको एक लीला के साथ कई कई लीला याद आ जाती होंगी। श्री कृष्ण ने ये लीला की, ये लीला करी, ये लीला करी, बरसाने में ये लीला हुई, गहवर वन में ये लीला हुई, वृंदावन में ये लीला हुई, गोवर्धन में ऐसा हुआ, भांडीर वन में ऐसा हुआ, कितनी सारी लीलाओं की याद आ जाती है। और भगवान खुद कहते हैं मद भक्ता नाम अनुग्रहार्थम, अपने भक्तों के अनुग्रह करने के लिए मैं लीला करता हूँ, उन भक्तों के विनोद के लिए मैं लीलाएं करता हूँ। कृष्ण दास होने की चिंता या चिंतन आसक्ति पूर्वक करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण के दास हो जाएं, ऐसा चिंतन रहता है। अब जातती साधक में क्या होता है, गोचारण से प्रत्यागमन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण गोचारण से लौट आए हैं, प्रत्यागमन कर लिया है, उसके पश्चात श्री राधा कृष्ण की मिलन जनित लीला का स्मरण करते हैं। फर्स्ट हरे राम युगल में तो इन दोनों का मिलन होता है, राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर और जीवने मरने गति आर नहीं मोर। ये उसके अंदर भजन जब करते करते उसको ऐसा होने लगता है। फिर राधा कृष्ण का मिलन, फिर हमें दान घाटी की लीलाएं, बरसाने की लीलाएं, सांकरी खोर की लीलाएं, जहाँ जहाँ मिलन लीलाएं हैं, संकेत वन की लीला, प्रेम सरोवर की लीला, ये सब हमारे दिमाग में आएंगी और जरूर ही आएंगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य जब चमकता है तो सभी को प्रकाश देता है, मिट्टी के ढेर में वो कुछ नहीं कर सकता।
तो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, ये जो महामंत्र है, ये सभी के हृदय को प्रकाशित करता है। श्रीमन महाप्रभु के पीछे कोटि कोटि लोग भागते थे, करोड़ों लोग क्यों भागते थे? नित्यानंद ठाकुर क्यों रात दिन असंख्य अनंत अनंत मुखों से भगवान का नाम जपते हैं? तो श्री राधा तथा अन्य गोपियां श्री कृष्ण का स्नान, वस्त्र धारण तथा भोजन आदि कराती हैं। कब? जब वो लौट करके आ जाते हैं। नंदालय में रोहिणी जी के साथ विविध पकवान तैयार करती हैं। तो शाम को भी सब विभिन्न भोजन। राधा दीदी स्पीकर ऑफ करो प्लीज। अंदर जाके बैठ जाओ। अनुराधा, अनुराधा, तथा भोजन आदि कराती है। नंदालय में रोहिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के लिए पकवान आदि की व्यवस्था होती है। तो ये हमें यहाँ पर मिल रहे हैं लीलाओं के सूत्र। जातति साधक को कौन कौन सी लीला का स्मरण होता है, अजातति साधक को कौन कौन सी लीला का स्मरण होता है। इसी प्रकार नाम ग्रहण करते करते अजातति साधक नाम प्रभु की, शब्द पर ध्यान देंगे, नाम प्रभु की स्वाभाविक कृपा लाभ करते हैं। तो नाम प्रभु पहले भी पढ़ा कि जब हम बहुत पिछले जन्मों में वासुदेव का अर्चन कराए हैं, श्री कृष्ण का खूब नाम संकीर्तन किया है हमने पिछले जन्मों में, बहुत सब कुछ यज्ञ तप इत्यादि सब कुछ कराए हैं। तो नाम प्रभु इस समय अच्छा देखते हैं, हृदय हमारा, हमारी जीवा पर भी देखते हैं माधुर्य भरा पड़ा है। और भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य रसास्वादन करने की क्षमता इस जीव के अंदर है। तो भगवान एकदम जीवाग्र पे नाम प्रभु आ जाते हैं और वहाँ पे नाम चलता रहता है। वही बात है शौचालय में श्रीमन महाप्रभु का नाम वहाँ भी नहीं रुकता था। तो उन्हें गोपाल से कहा, गोपाल यहाँ तो नाम नहीं जपना चाहिए। इसलिए वो सब महामूर्ख हैं। अरे वो मर गया और हमने कंठी हम बदल लें क्या? अरे कंठी कभी अशुद्ध होती है क्या? गंगा जी कभी अशुद्ध होती है क्या? नाम कभी अशुद्ध होता है क्या? अरे नहीं, इनको पीरियड सब नाम मत जपो। कल्याण जैसी पत्रिका में गीता प्रेस से जो निकलती थी उसमें इतना विस्तार से बताया गया था कि उस समय और कुछ काम नहीं तो नाम और अधिक जपना चाहिए। नाम हर स्थिति को हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। नाम की अशुद्ध थोड़ी है, कोई जड़ वस्तु की चीज थोड़ी है, छुएंगे तो खराब हो जाएगी। नाम हर स्थिति में करना चाहिए। तो ऐसे करते करते कृपा प्राप्त होती है और उसका हृदय द्रवीभूत होने लगता है। मेल्ट होना बहुत जरूरी है। ये हृदय इतना कठोर है ना, कितने लोग कहते हैं हमारा हृदय कठोर है, एक आंसू नहीं आता, एक आंसू नहीं आता हमें। हम क्या करें? क्योंकि लालसाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत है, प्रपंच बहुत है। कृष्ण से प्रेम करके तो देखो, कहीं भी जाएंगे, तू चल, वो चल, ये चल। अरे ठाकुर जी, बहुत सारी बातें हैं, ये अभी नहीं समझ में आएंगी, पर धीरे धीरे से भक्ति बढ़ती चली जाएगी ना, तो आती चली जाएंगी। परिक्रमा में कितने लोग जाते हैं, सुबह शाम करते, उसके बाद फिर तुम क्या खाओगी? तुम एक दूसरे को खुश करने में लग जाते, कोई जरूरत नहीं है। अपने भजन पर ध्यान देना चाहिए। तो उनका हृदय फिर द्रवीभूत होने लगता है, रोते हैं, द्रवीभूत होते हैं, क्रंदन करते हैं, सिर पीटते हैं। पाषाणे कुटिव माथा अनिले पशिव। हृदय में शुद्ध सत्य उदित होता है, माया वाला शुद्ध सत्य नहीं। ही इज वेरी सिंसियर, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ये सब वाला नहीं, एकदम विशुद्ध सत्य। वसुदेव जी के अंदर क्या था? विशुद्ध सत्य था। वहां कृष्ण प्रकट हो जाते हैं माया से परे। एवं नाम ग्रहण में प्रगाढ़ रति होती है, फिर नाम छूटता नहीं है। सोते भी जाओ, कृष्ण का नाम जपते जपते तभी नींद आएगी। नींद भी कहाँ आती है? हृदय फटता है, रात रात भर कहाँ नींद आती है? भगवान साधक के हृदय में
आसक्ति के भाव अंकुरित होते हैं और भाव के भी 9 प्रकार के लक्षण कौन से? वही शांति, अव्यर्थ, कालत्व लक्षित होने लगते हैं। तो 9 प्रकार की भाव भक्ति का हमने कई बार बताया है। ये 9 लक्षण आ जाते हैं। अब बता रहे हैं। हाँ दीदी, शुद्ध सत्व क्या हो गया? शुद्ध सत्व एक तो माया का सत्व होता है। जब हम कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, किसी को दुखी नहीं देता, किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। लेकिन जो विशुद्ध सत्व जिसमें है वो दिन रात भगवान का भजन करते हैं। जब ये शुद्ध सत्व से हृदय उद्भासित हो जाता है, वह दिन रात भजन चलता है। उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं, अर्थात माया से परे। माया वाले लोग तो आपस में एक दूसरे लोगों को खुश करने में लगे जाते हैं। पीपल शुड नो हाउ मच आई एम ऑनेस्ट, पीपल शुड नो हाउ मच आई डोनेट, पीपल शुड नो। लोगों के लिए, मरणशील लोगों के लिए जीते हैं, भगवान के लिए नहीं जीते ये लोग। जो माया वाले लोग हैं माया के लिए ही जीते हैं, सब कुछ माया के लिए ही करते हैं। दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे। और जो विश्वत्व के लोग हैं उनका सब कुछ कृष्ण के लिए ही होता है। इस अवस्था में साधक षष्ठ युगल, अब हरे राम छठा आ गया। पहला हो गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे 4, हरे राम 5वां हो गया। अब छठे फिर हरे राम आ गया। तो हरे राम कीर्तन का आस्वादन करता है। कृष्ण से इतर मतलब कृष्ण को छोड़ करके दूसरे विषयों के प्रति स्वाभाविक अरुचि हो जाती है। अब जो फिल्मों के देखने के लिए भागते थे और क्या क्या करते, होटल जाते थे। अभी तो होटल से कितनी घृणा आने लग गई ना, क्या क्या वहाँ खिलाते हैं, कैसा कैसा खा, और कितने अशुद्ध हाथों से। भजनानंदी यदि होटल का खाना खाएगा तो उसका तप नष्ट हो जाएगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अरे एक बार भी खाने से हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हम अपने वाले बुद्धि की बात नहीं कर रहे। जो शुद्धोदन बुद्ध थे, शुद्धोदन है ना, वो जब कपिल वस्तु में गए थे तो वहां पे ईर्ष्या के कारण किसी ने उनको वृद्धावस्था में, यानी उनके अंतिम दिनों में उनको मांस परोस दिया था, जिससे उनको अतिसार रोग हो गया था, संघनी रोग है ना, बार बार दस्त होने लगे थे, क्या होने लगे थे। वो तो सत्य था ना उनका अंदर। तो ठीक है, वो भगवान का भजन नहीं करते थे, लेकिन और प्रकार से तो अच्छा ही जी रहे थे, फिर भी हो गया। तो ये चीजें हमारे अंदर कहाँ से प्रवेश कर जाती है और किस किस के हाथ से, इसलिए बचाना पड़ता है। अरे हमारे बच्चे खुश होते हैं, कृष्ण खुश होते हैं क्या? बस यहीं पे अपन समझ जाना चाहिए। बच्चों की खुशी के लिए हमें करना है कि भगवान श्री कृष्ण हमारा भजन प्रभु, नाम प्रभु संतुष्ट होते हैं क्या? अरे करना पड़ता है तो बस करो। फिर कहाँ से हृदय पिघलेगा, फिर कहाँ से रोदन आएगा, फिर कहाँ से ये सब आएगा? क्योंकि हमने अपने को बांट रखा है सर्वत्र, सब जगह, जहां भी चाहिए वहां भी चाहिए। तो स्वाभाविक अरुचि हो जाती है। श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से समर्पित होकर नाम ग्रहण के समय चित्त अत्यंत कोमलीकृत एवं द्रवित होता है। तो कृष्ण का चिंतन करते करते श्री कृष्ण में जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तब उस समय जब हम नाम ग्रहण करते हैं, जब हमने पूरा अपने को समर्पित कर दिया श्री कृष्ण के चरणों में, उस समय चित्त अत्यंत कोमल मसृण स्निग्ध चित्त हो जाता है, एकदम कोमल। और उसके बाद फिर द्रवीभूत होता है। धूमायित अवस्था अश्रुपुलकादि अष्ट सात्विक भाव दीख पड़ते हैं। धूमायित अवस्था हमने कई बार बताई है, किसको आती है? धूमायित, ज्वलित, दीप्त, सुदीप्त, 4 अवस्थाएं बताई।
क्या है, कुछ तो याद रखो। जो लगातार चलती हरे रहेगी। कृष्णा दीदी, हाँ। धुएं से जब आच्छादित होता है, धुएं से आच्छादित, ऐसे धुएं से आच्छादित का भजन से क्या संबंध है? धुमाई मतलब दीदी जो बहुत थोड़े समय के लिए स्मरण रहता है भगवान का, और दीप प्रज्वलित जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 हाँ, घंटा, इतने स्पीड से right. आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो धूमायित अवस्था में चीजें आती हैं और चली जाती हैं, धूम के समान उठता है, लेकिन शुद्ध अभी नहीं आया है। और फिर दीप्त, ज्वलित, दूसरा, तीसरा दीप्त और चौथा सुदीप्त। सुदीप्त अवस्था में पूरा टाइम भगवान की भक्ति बनी रहती है। धूमायित में क्षणिक रहती है, दीप्त में कुछ समय के लिए, घंटे 2 घंटे इस तरह से रहता है। ज्वलित अवस्था में तो सबसे कम रहता है धूमायित में, उससे थोड़ा ज्यादा ज्वलित अवस्था में। तीसरी अवस्था है दीप्त और चौथी है सुदीप्त। जातदि साधक इस युगल में श्री राधा कृष्ण की मिलन लीला का स्मरण करते हैं। श्री राधा धनिष्ठा भाभी, ये मेरे विचार से जो नंद बाबा 5 भाई है ना, उपनंद के बेटे की बहू हैं, के द्वारा श्री कृष्ण का उच्चिष्ट प्रसाद प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होती है। जातदि साधक इस युगल में श्री राधा कृष्ण की मिलन लीला का स्मरण करते हैं। श्री राधा इस समय छठे वाले युगल में श्री राधा, क्योंकि राधा जब तक श्री कृष्ण का भोजन नहीं आता वो स्वयं कुछ नहीं खाती है, वो श्री कृष्ण का अधमृति पान करती है। उनके अतिरिक्त छोड़कर वो प्रसाद ग्रहण करेंगी ही नहीं। तो ये काम किसका? कुंदलता भाभी और धनिष्ठा भाभी का। ये दोनों वन में जाती हैं और वन में श्री कृष्ण जब प्रसाद पा लेते हैं तो मधु, मंगल, सुबल इत्यादि सबको मालूम है कि ये दोनों आएंगी। तो कभी कभी ये वहाँ पे घंटे 2 घंटे बैठ भी जाती है। कभी कभी श्री कृष्ण वहाँ पर ऐसे सोचते कि मैं थक गया हूँ, तो वहाँ पर विश्राम करने लग जाते हैं। तो उनको लगता है श्री कृष्ण वास्तव में थक गए होंगे, सो गए होंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मानसी सेवा में ये सब बातें लिखी जो चैतन्य चैतामृत लिखा है। तो वहाँ पे आपस में बात करते हैं, कभी तोता और मैना आपस में बात करते हैं। तो श्री कृष्ण झूठे बहाने बना के सोचते हैं, लेकिन वो सब सुनते हैं, उठ जाते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं, अरे कृष्ण आप जगे हुए थे। तो ये सब लीलाएं याद आती हैं छठे युगल में। धनिष्ठा द्वारा श्री कृष्ण का उच्चिष्ट मतलब झूठा, झा झंडा वाला नहीं, वो तो झूठा हो जाएगा, सच्चा झूठा। ये है झूठा, जा जलेबी वाला। तो झूठा प्रसाद प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होती है। अब सप्तम आ गया, हरे राम राम राम। राम राम में कहते कहते क्या होता है? सप्तम युगल राम राम कीर्तन करते करते मधुर रसाश्रित नाम साधक श्री राधा कृष्ण युगल की एकांतिक सेवा भाव से श्री राधा का एकांतिक पदाश्रय, धीरे धीरे हम पढ़ लेते एक बार, अर्थात अभिन्न हृदय पाल्य दासी का भाव प्राप्त करते हैं। तो जब सप्तम युगल आता है राम राम, तो इसमें क्या क्या होता है? मधुर रस आश्रित नाम साधक। अब ये जो है यहाँ मधुर रस के, यहाँ पर सख्य रस की बात नहीं है, बास्य रस की बात नहीं है। इसलिए याद रखें कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो मधुर रस वालों के लिए है। बस्तर रस तक तो कृष्ण कृष्ण रहते हैं ना, वहां राधा कहाँ आती है? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस और वात्सल्य रस, यहाँ राधा कहाँ आती है? तो हरे राम तो राधा जी है, राम वहां पर राधा जी के साथ जो रमण कर रहे हैं। तो इसलिए कोई कहते कि कभी कभी ऐसी बातें आती है कि भैया उन्होंने मंजरी भाव नहीं दिखाया, और इनका स्वामी महाराज का मंजरी भाव क्या था? अरे हमने देखा था कि वो सखा में हो ही नहीं सकता कोई भी। वैसे एक जगह ऐसा भी लिखा है, ये सब जब हरि चर्चा चल रही थी
तब हाँ, ये हमारे ये थे साथ में तीर्थमारस थे, तब कहा था कि ये मंत्र सभी रस दे सकता है। ऐसा भी एक जगह लिखा है, शायद बृहद भागवतम मतलब में लिखा है, सब जगह लिखा है कि ये मंत्र सभी रस दे सकता है। शांतिदास से बस्तल ये महामंत्र ऐसा है, लेकिन विशेष रूप से ये ऐसा हृदय पर प्रभाव डालता है कि साधक मधुर रस का भक्त हो जाता है। तो मधुर रस आश्रित नाम साधक श्री राधा कृष्ण युगल की एकांतिकी सेवा भाव से श्री राधा का एकांतिक पदाश्रय करते हैं। एकांतिक भक्ति हो जाती है राधा कृष्ण के चरणों में, अब और कहीं नहीं जाती। फिर ना तो रुक्मणी जी के पास जाती है, ना मथुरा जाती है, ना द्वारका जाती है, किधर भी नहीं जाती। श्री राधा कृष्ण की प्राण शक्ति है, राधा कृष्ण की आराधनीय शक्ति है, हम बस वहीं पर रह जाते हैं। तो श्री राधा का एकांतिक पदाश्रय चरणों का आश्रय अर्थात अभिन्न हृदय पाल्य दासी का भाव प्राप्त करते हैं। कैसे हम राधा जी के हृदय के साथ अभिन्न हो जाते हैं। पाल्य दासी मतलब क्या? श्री राधा जी हमारा भावों का पालन कर रही है। श्रीमद महाप्रभु भी हमारे भावों का पालन कर रहे हैं। विशंभराय धीमहि, जब आप गौर मंत्र जपते हो और विशंभराय धीमहि करते हो तो इसका अर्थ भी तो समझो। विश्व भर का पालन पोषण करने वाले, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, विश्व भर का पालन पोषण होने दो, लेकिन विश्व भर के भावों का पालन पोषण करने वाले। जब श्रीमद महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो कितने ही भाव हृदय में प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार से किशोरी जी जब भजन की क्षमता देखती हैं तो उसको अभिन्न बना लेती हैं। श्री राधा के हृदय में जो होता है वही किंकरियों के हृदय में भी होता है। किंकरियों की स्थिति जो होती है, राधा और कृष्ण को जो भी फीलिंग हो रही है वही किंकरियों को भी होती है। तो श्री राधा जी की पाल्यदासी का भाव प्राप्त करते हैं अभिन्न हृदय। पाल्यदासी अभी हमारा का पालन कौन कर रही है? राधा जी। तो अलग अलग यूथ हैं, कभी कोई ललिता जी की दासी बन जाता है। क्यों? ललिता जी श्री बड़ी प्रखर हैं, बड़ी प्रखर है, पूरे ब्रज में उनकी चलती है। राधा जी भी उनके आगे कांप जाती है। अरे ये धूर्त जगह जगह किधर किधर जाता है राधा, तो इसकी बातों में क्यों आती है? ठीक है, किशोर ललिता जी किशोरी ललिता से कहती है, आज के बाद अब इस निकुंज में किसी काले का प्रवेश नहीं होगा। अब वहां पर जो भी आता है, बाल भी सफेद है, भौं भी सफेद है, ये सब सफेद है। तो ऐसी जहाँ पे नित्य निरंतर रस ही रस चल रहा है, रस ही बरस रहा है, तो हमारा हृदय भजन करते करते जब एकदम कोमल हो जाएगा, मधुर रस में डूबने लगेगा, मधुर रस में सराबोर हो जाएगा, तब हमारे हृदय का पालन करेंगी ललिता जी और राधा जी। तो राधा दासी का भाव प्राप्त करते हैं और उसी समय एकादश भाव तथा पंच संपत्ति दशा भी प्राप्त होती है। किसी को याद है एकादश भाव? जैव धर्म में आए थे, एक को भी नहीं याद है। 11 भाव कौन कौन से हैं? बोलो। पंच संपत्ति दशा कौन कौन सी है? संपत्ति प्राप्त हो गई भजन करते करते, कौन सी? संपत्ति दशा, हाँ, वरण दशा, हाँ, राइट। एक और दशा, संपत्ति दशा, वरण दशा, संपत्ति अलग से थोड़ी है। दशा, स्वर्ण दशा। श्रवण क्या होता है? श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, भावपन दशा और प्रेम संपत्ति दशा। ये भाव प्रेम कहाँ से सीख लिया? दीदी नहीं, हाँ दीदी किताब में से बोल रही हूँ। आपन दशा है। नहीं, प्रेम प्रेय दशा, प्रेम प्रेय दशा, आपन दशा है। कौन सी किताब से बोल रही हो?
फिर से बोलो। श्रवण दशा श्रवण दशा, 1, लिख लें सब लोग। वरण दशा, 2, स्मरण दशा, स्मरण दशा 3, भावापन्न दशा। हाँ, आपन दशा, भावापन, भाव से युक्त, हमेशा भाव से युक्त रहना। भाव, खाली भाव बोलने से काम नहीं चलेगा। भावापन्न दशा, भाव से युक्त होना। और 5वां प्रेम संपत्ति दशा। प्रेम संपत्ति। नाम हाँ, तो ये तो हो गए पंच भाव। श्रवण दशा की बात क्या स्मरण दशा, श्रवण दशा, राधिका को फोन लगा। भावापन्न दशा और प्रेम संपत्ति। राधिका का पैसा पेड है मैम। हाँ, मधु का है ना, वो दवाई मंगाए ना, उसका हाँ। पैसा 567 खाली देना है। ओटीपी कुछ नहीं जाएगा। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, हम उससे पूछ लेते हैं राधिका से, है ना। अनी दीदी, अनी, राधिका को जरा फोन लगाना। उसको पूछो कि एक दवा बता रहे हैं पेड, एक दवा पेड नहीं है, तो पैसा देना है कि क्या है? जल्दी पूछो। दवा ये बोल रही है। अपोलो से। कहाँ से आई है? अपोलो से। जल्दी पूछो। जब तक जैव धर्म की एकादश दशा बताइए। बोलो, एकादश भाव कुछ तो बोलो, 1-2 तो बोलो। हरे कृष्ण दीदी, श्रवण दशा, आत्म दशा, वरण दशा। देखो ना, कोई दवाई आई है एक। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्णा। अरे बोलो ना, एकादश भाव। 1 मिनट भाई, बात हो रही है। आप लोग बोलेंगे। पंच संपत्ति दशा तो हो गई, एकादश भाव तो बोलो। अरे जब मंजरी स्वरूप प्रकट हो जाता है तो क्या क्या एकादश भाव आते हैं, अब इतना तो मैंने बता दिया। अनुराधा दीदी, तुमको इतना समय क्यों लग रहा है? दीदी, ये एकादश भाव वो है क्या जिसमें वयस्क, हाँ, संबंध, वही तो है। अंग? हाँ, हाँ जी। वही तो 11 भाव है। बोलो, 11 भाव कौन कौन से हैं? दीदी भी 2-3 ये याद है, जो मंजरी भाव प्रकट होने पे वो अनुभव होते हैं आपने, वो ये नहीं? नाम? तो दीदी, तो ये होता है कि हम वहीं के रहने वाले, मतलब नंद गांव के आसपास जावट के रहने वाले हैं, और ये सब भाव आएंगे ना। साधना आधा इमेजिनेशन में बोलती हो। इमेजिनेशन से काम नहीं चलता, इधर उधर से लगा करके ऐसा थोड़ी होता है। सॉरी दीदी। अनुराधा को क्या हो गया? सेवा, वेशभूषा, हाँ, ऐसा? अनी दीदी क्या हुआ? इतनी देर थोड़ी लगती है। सपना दीदी है क्लास में? मेरा मैं कर दो, फोन कर जाए। अनुराधा दीदी है। सुधा, तुम्हारे पास फोन है? एकादश भाव मिल गए। हाँ बोलो। सुधा, तुम्हारे पास जरा जी दीदी। राधिका को बोलो कि एक दवा का पैसा दिया का देना है क्या? इतना ही पूछो बस। हाँ, आप बोलो, 11 भाव बोलो। हाँ जी दीदी, संबंध, वयः, नाम, रूप, यूथ, वेश, आज्ञा, वास, सेवा, पराकाष्ठा, श्वास और पाल्यदासी भाव। हाँ, ये 11 हो गए। 11 भाव हो गए। अच्छा, इसका विस्तार भी दिया है क्या? उसमें विस्तार भी दिया है?
दिया तो है, लेकिन वो डिटेल में अलग अलग से है। हाँ तो बोलो ना उसको। इंग्लिश में मुझे मिल गया मधु जी, अगर बोलिए हाँ तो बोलो ना, यू हैव टू से यस। ये सब इंग्लिश समझते हैं, एक दो जन नहीं समझते, बाकी सब समझते हैं। तुम हिंदी में बोल दो। हाँ और अच्छा, thus only one who has adopted these 11 attitudes can be said to have taken a gopi identity. They are गोपी भाव मिल जाता है। ये दीपिका यू कैन से इन हिंदी हाँ ऑल्सो। हाँ, तो जिनके पास ये 11 गुण है, उनको ही गोपी रुपया दे देना, मैं देती गोपी हूँ। भाव, ये सोच सकते कि गोपी भाव उसमें ही रहता है। तो एक तो संबंध है, इसमें एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है राधा रानी के साथ वृंदावन में, व्यास है। ये संबंध क्या हो गया? ये एक स्पेशल एक मिनट बता रही है, फोन आने राधा दो। रानी के साथ वृंदावन में, मधु जी। राधा रानी के साथ वृंदावन में क्या संबंध है ना? एक ये हो गया। स्पेसिफिक संबंध है, कुछ इसमें और विस्तार से बोला नहीं है। बोले कि एक स्पेसिफिक संबंध रहता है राधा रानी के हाँ। साथ वृंदावन में। और अच्छा, फिर व्यास में एज रहता है 12 साल 6 महीने और 10 दिन। वयस हो गया एज, वयस माने जो मंजरी भाव की एज होगी 12 साल 6 महीने और 10 दिन। 12 साल 6 महीने और 10 दिन। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ रुको एक मिनट, दीदी दंडवत प्रणाम। दीदी मैं बोलूं रुको नहीं, सुधा का फोन। राधिका से बात हुई है। हाँ जी, हाँ, उसका कहना है कि अपोलो की जो मेडिसिन आई है वो अनपेड है, उनकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करनी है ना? हाँ जी, हाँ पेमेंट कर दो। हाँ ठीक है, आगे। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ बयस हो गया, संबंध हो गया, बयस हो गया। तीसरा नाम उनके पास अगर ठीक से हिंदी में है तो वो लोग बोल दे मधु जी, अगर किसी के पास और डिटेल में है तो। दीदी मेरे पास हिंदी में है दीदी। तो बोलो ना, लेकिन हाँ बोलो बोलो। ठीक है। 11 उपासक ये तो हो गए, 2 तो हो गए, संबंध और बयस हो गया। अब तीसरा चलिए। नाम, जो नाम आपको गुरुदेव ने दिया है उसे ही नित्य नाम समझना। हाँ, और जब एक मिनट, जब गुरुदेव नहीं देते हैं तो भजन करते करते नाम स्वयं ही आएगा। आप कौन सी मंजरी है, स्वयं ही आएगा। 3। चौथा रूप, अचिंत्य चिन्मय द्वारा रूप संपन्न ना होने से श्रीमती राधिका की परिचारिका कौन हो सकती है? श्री राधिका की परिचारिका, तो अपना रूप प्रकट हो जाता है। ठीक है। हाँ 5वां है यूथ, कौन? जन्म जन्मांतरों के सौभाग्य से यूथेश्वरी के अनुगत होने की वासना उत्पन्न होती है। हाँ, अतएव तो यूथेश्वरी कौन कौन हो गए? ग्रुप लीडर। यूथेश्वरी मीन्स ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर मीन्स ललिता, विशाखा, ये अष्ट सखियां। और भी जगह कोई चंदावली को भी फॉलो कर सकता है, चंदावली को भी फॉलो कर सकता है। तो यूथेश्वरी भाव हो गया। नेक्स्ट, अतएव श्री राधिका के यूथ में बड़े सौभाग्यशाली साधक ही प्रवेश करते हैं। ठीक है। क्या बोला छठा दीदी? यूथेश्वरी जो ये ग्रुप लीडर्स होती है ना, तो जो जिसके जैसे भाव है, मानो किसी को संगीत में बहुत रुचि है तो तुंग विद्या के पास चले जाएंगे। मानो किसी की चित्रकला में रुचि है तो चित्रा जी के पास चले जाएंगे। और किसी को कि मैं खरी खोटी सुनाऊंगी कृष्ण को तो ललिता जी के ग्रुप में चले जाएंगे। नंबर 3, पेश, तुम जो सेवा करोगे उसके लिए गुरुदेव निर्दिष्ट कर देते हैं। हाँ, आज्ञा बोल रही है ना आप? हाँ, आज्ञा। वेश, अच्छा, बेश तो हो गया, वस्त्र इत्यादि। हाँ, आज्ञा 2 प्रकार की होती है, नित्य और नैमित्तिक। आप बेश को फिर से बोलिए। आज्ञा 2 प्रकार की होती है, नित्य मैं बेश और पूछ रही हूँ। नैमित्तिक। दीदी बेस ही बोले, बेस का बोलो। यहाँ इंग्लिश में भी ड्रेस दिया है मधु जी। ड्रेस ही दिया है ना? हाँ ड्रेस ही दिया है मधु जी। हाँ। लिखा है अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेस एंड कलर। A dress of a particular kind of, माने according to time and situation। और उसके अलग रंग। हाँ। नहीं, और कलर अलग रहते हैं। ठीक है। अब आज्ञा पे आ जाइए। हाँ, सब लोग नोट कर रहे होंगे। यदि हमारे अंदर थोड़ा भी ये होगा कि हमें नोट करना चाहिए, सेंस होना चाहिए हमारे अंदर,
नोट कर लीजिए। हाँ, अब आज्ञा बोलिए। करुणा में सखी ने तुम्हारे प्रति जिस सेवा की आज्ञा दे रखी है, अष्ट प्रहर के बीच उस सेवा को संपादन करो। हाँ, 8वें पहर में जो जो आज्ञा दे रखी है ये तो है ही। तांबुल अर्पण, पैदानम, बिजन डुलाना, चमन डुलाना, श्री राधा जी के लिए उबटन लाना, उबटन बनाना, श्री राधा जी के लिए पुष्प चयन करना, सम्मार्जनी, झाड़ू लगाना, ना जाने कितनी ही प्रकार की सेवाएं हैं। वृक्षों में पानी देना, सब कुछ आ जाएगा। किशोरी जी के लिए केली तल्प तैयार करना, निवृत्त निकुंज तैयार करना, वहां पे इतनी भागदौड़ होती है उस समय। ठीक है, आगे ये आज्ञा हो गई। तो आपने बताया था अष्टप्रहर पे ही है ना, अष्टप्रहर पे ही होगा क्या? मतलब अष्टप्रहर, और लेकिन आपने साथ में नित्य आज्ञा, नैमित्तिक आज्ञा भी बोला था ना? जी। हाँ, उसका क्या मतलब है? विशेष सेवाएं सभी दे दी जाती है। हाँ, सभी को विशेष सेवा दी जाती है जो आपकी नित्य सेवा से अलग है। हाँ, ऐसी कोई सेवा, विशेष सेवा सभी दे दी जाती है। हाँ, वो ठीक है। एक नित्य सेवा होती है अष्टप्रहर, एक नैमित्तिक सेवा होती है जो जैसा समय स्थिति होती है उसके हिसाब से विशेष सेवा दी जाती है। ठीक है, आज्ञा के बाद आठवां है वास। ब्रज हाँ। में नित्य निवास करना ही वास है। ठीक है। ब्रज के किसी गांव में किसी गोप के गृह में पैदा हुई तुम एक गोपी हो। किसी दूसरे गांव में किसी गोप के साथ तुम्हारी शादी हो गई है, परंतु फिर भी कृष्ण की मुरली ध्वनि से आकृष्ट होकर उनके राधा कुंड स्थित कुंज की एक सुंदर कुटी में निवास करती हो। यह अभिमान सिद्ध वास ही तुम्हारा वास है, यानी तुम्हारा परकीय भाव ही नित्य सिद्ध भाव है। हाँ, तो एक गोप के घर में जन्म हुआ, दूसरे गोप के तुम्हारा विवाह हो गया, लेकिन तुम रहती कहाँ पर हो? राधा कुंज के समीप, जो राधा जी का कुंज है वहां पर रहती हो। यही तुम्हारा वास है। और तुम्हें यह अभिमान रहता है कि अरे मेरी शादी तो एक से हुई है और मेरा मन तो कृष्ण में ही लगा हुआ है। वो भी कैसे? ईश्वर समझकर नहीं, पर क्या भाव से? नंद राय जी का बेटा है जो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, मैं तो अपना चित्त उसी पर हार चुकी हूँ। इन सब भावों के साथ रहते हैं। वास्तव में पूछा जाए ना, ऐसे मैं बहुत गंभीर बात बता रही हूँ, बहुत ही गंभीर है कि श्री कृष्ण, कहीं पर राधा जी के पति को रायण कहा गया है, कहीं पर आयन घोष है, कहीं पर अभिमन्यु है, पर कोई बात नहीं, ये सब पर्यायवाची शब्द समझो। तो भगवान श्री, हाँ आगे है सेवा। तुम श्रीमती राधिका की मेरी बात, अरे यार, मेरी बात आशा जी तक पहुंचती नहीं है क्या? जी दीदी बोलिए। मैं एक कुछ खास बात बता रही थी कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि राधा जी के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में साफ लिखा है कि जिस तरह से रावण के पास छाया सीता गई थी, इसी प्रकार से रायण के पास भी छाया राधा थी। उसके बाद भी श्री कृष्ण ने क्या किया था, रायण से जितने वैवाहिक मंत्र थे श्री कृष्ण ने उस सब मंत्र हरण कर लिए थे। लोगों को तो लगता था कि ये है, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण ने उनसे सारे मंत्र, तो वो राधा जी के सामने ऐसी उसकी स्थिति हो गई थी जैसे कि कोई व्यक्ति को कुछ होश ही नहीं रहता ना, तो वो राधा जी को समझ ही नहीं पाता था वो कहाँ जा रही है, कहाँ रही है, उसकी मति ही ऐसी खराब हो गई थी। आगे। तुम श्रीमती राधिका की सेविका हो, उनकी सेवा ही तुम्हारी सेवा है। किसी समय यदि आवश्यकतावश वे तुम्हें एकांत में श्री कृष्ण के पास भेजें और उस समय निर्जन में श्री कृष्ण तुम्हारे प्रति रति प्रकाश करें, तो तुम उसे स्वीकार नहीं करना। हाँ, तुम ठीक है। राधा जी कभी कभी भेजेंगी जब श्री कृष्ण मिलकर आओ, और श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए कहें कि आज तुम मेरे साथ विहार करो, देखो यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, मैं भी अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो। उस समय भी तुम कभी भी श्री कृष्ण के साथ
स्वतंत्र रूप से नहीं मिलोगी। तुम राधा जी की दासी हो। राधिका की अनुमति के बिना स्वतंत्र होकर कृष्ण की सेवा न करना। राधा और कृष्ण में एक समान स्नेह रखकर भी राधिका के दास्य प्रेम में कृष्ण के दास्य प्रेम की अपेक्षा अधिकतर आग्रह रखना, इसी का नाम सेवा है। हाँ, राधा कृष्ण दोनों से तुम समप्राणा हो, सम स्नेहा हो, दोनों से समान स्नेह करके भी तुम राधा जी के दास में अपना अधिक आग्रह रखना, ये सेवा होगी। और पराकाष्ठा पराकाष्ठा श्वास। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने पराकाष्ठा का वर्णन इस प्रकार किया है, अर्थात हे बरोरु राधे, मेरी आशा समुद्र को प्राप्त करने की भांति अत्यंत भारी है। फिर से बोलिए, हे बरोरु राधा, मेरी आशा अमृत के समुद्र को प्राप्त करने की भांति अत्यंत भारी है। अर्थात मैं बहुत भारी आशा पाल करके बैठा हूँ, जैसे कि हमारे सामने सबसे क्षार समुद्र है, सब लवण समुद्र हमारी तरफ नमकीन वाला, लेकिन मैं इस जगत में रह करके अमृत के समुद्र की भांति मेरी आशा बड़ी बलवती है। हाँ, मैं उसे प्राप्त करने की आशा में बड़े ही कष्ट से जीवन के दिन काट रहा हूँ। अब तुम मुझ दुखी के ऊपर दया करो। तुम्हारी कृपा के बिना मेरा जीवन, मेरा ब्रजवास और तो क्या कृष्ण दास्य, यह सब कुछ व्यर्थ है। हा गोकुल चंद्र, तुम प्रणय पूर्वक श्रीमती राधा को लेकर जहाँ नित्य विहार करते हो, मुझे भी प्रिय सेवा के लिए वहाँ ले चलिए। ठीक है। आगे है पाल्यदासी भाव। जो अत्यंत गाढ़े प्रेम रस में निमग्न होकर प्रियता द्वारा प्रगल्भता को प्राप्त होकर प्रतिदिन प्राण प्रेष्ठ श्री राधा कृष्ण का लीला अभिसार कराया करती है एवं वैदग्ध्य द्वारा अपनी सखी श्री राधिका को रस के साथ मान की शिक्षा प्रदान करती है, वे ललिता जी मुझे अपने गण में स्वीकार करें, अर्थात मुझे पाल्य दासी के रूप में स्वीकार करें, ग्रहण करें। और यहाँ विशेष लिखा है कि जो तांबूल प्रदान करना, पैर दबाना, जल देना, अभिसार कराना आदि कार्यों द्वारा प्रेम पूर्वक श्रीमती राधिका को नित्य संतुष्ट रखती हैं, उन प्राण प्रेष्ठ सखियों की अपेक्षा सेवा कार्य में असंकोच भाव को प्राप्त हुई श्रीमती राधिका जी की रूप मंजरी प्रमुख सेविकाओं का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण दीदी। तो सबको समझ में आ गया। चीज कौन सी बोली थी जो आप पूछते थे, क्या पूछते थे? पांच चीज के पहले 5 भाव, 5 दशा, 5 दशा, ये एकादश भाव है, वो 5 दशा है। 5 दशा है, ठीक है। सबने नोट कर लिए ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन बनाने वाले फिर 11 भावों का डिटेल भी पूछें। आशा जी, जो आपने जहाँ से लिखा है उसको व्हाट्सएप पे डाल दो ग्रुप में। आशा जी, आप मेरी बात सुन सकती हैं? हरे कृष्ण दीदी, जैव धर्म से लिखा है दीदी मैंने ये। हाँ, तो जैव धर्म से आपने लिखा है, या जैव धर्म के कौन से पेज पर है? सुधा, ये सब व्हाट्सएप 586 पेज से मेरे पास तो ये 39वां अध्याय 39 चैप्टर में सब लोग डाल लें इसको। सब लोग 40वें अध्याय में दीदी ये है संपत्ति विचार, जो श्रवण दशा वगैरह है ना, ये 40वें अध्याय में है। ठीक है दीदी, इसे भी डिटेल कर देते दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी पेज नंबर क्या है? 39 अध्याय का, जिसमें आपने और यूट्यूब पर लेक्चर्स भी हैं, यूट्यूब पर लेक्चर्स भी है, वहाँ भी आप सुन सकते हो। यूट्यूब पर लेक्चर्स भी हैं, उसको भी सुन सकते हो वहाँ भी। योगेश प्रभु कुछ कह रहे हैं? जैव धर्म का है 39 अध्याय दीदी।
वन दशा उसका पेज नंबर कितना है? हाँ, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि 586 पृष्ठ। वो तो 39 नहीं 11 श्रवण दशा परंपरा की पोथियों 40वां अध्याय है। तो अगली दफे जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक एक का डिटेल भी पूछना, बहस का क्या तात्पर्य है। पांच दशा भी जैव धर्म से ही है क्या? हाँ हाँ हाँ, उनकी दीदी जैव धर्म से ही है। जैव धर्म से 40वां अध्याय 586 पेज नंबर। हाँ, 40वां दशा मेरे पास वो किताब नहीं है। ठीक है, क्या बोलो? आप पहला वाला दशा प्लीज बोल दीजिए जिससे जब मैं श्रवण दशा, हाँ, कीर्तन, श्रवण, स्मरण, वरण, भावापन्न और प्रेम संपत्ति। ठीक है, श्रवण, स्मरण, वरण, भावापन्न और प्रेम संपत्ति। ठीक है। का मतलब क्या है? तो इसी समय एकादश भाव तथा पंच संपत्ति। हाँ दीदी टाइम हो गया। ठीक है, इसका हाँ पैरा को पूरा करती हूँ। ठीक है, हाँ पंच संपत्ति दशा भी प्राप्त होती है, ये हमने सीख लिया। साधक विप्रलंभ रस से विभावित होकर अपने को भक्ति शून्य समझकर नाम संकीर्तन करते हैं। और साधक के अंदर क्या आ जाता है? विप्रलंभ रस, उसको विरह हो जाता है बहुत। मैं भगवान के बिना, मेरी आत्मा कहाँ कहाँ भटक रही है, भगवान से मैं बिछुड़ गया हूँ कई जन्मों से। तो ऐसे उसके अंदर भाव आ जाते हैं और फिर वो अपने को क्या समझता है, जितनी जितनी भक्ति बढ़ती जाती है उसको लगता है मेरे अंदर भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। भक्ति की यही विशेषता है, जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उसको लगेगा मैं भक्ति शून्य हूँ। तो इससे समझकर नाम संकीर्तन करते हैं और उस समय उनके हृदय में ऐसी स्फूर्ति होती है कि श्री कृष्ण मिलन के लिए राधा अत्यंत उत्कंठित हो रही हैं तथा वृंदा देवी के उपदेशानुसार यमुना पुलिन पर या यमुना उपकूल के स्थित यानी यमुना के किनारे पर स्थित संकेत कुंज में अभिसार करती है। और उसके हृदय में क्या स्फूर्ति होती है कि श्री राधा जी कृष्ण मिलन के लिए अभिसार कर रही हैं और राधा अत्यंत उत्कंठित हो रही हैं, कैसे कृष्ण से मिलने जाऊं। तथा वृंदा देवी ने तो सारे जो वन है आज कहाँ पर मिलन होगा, कहाँ पर कुंज बनेगी, कहाँ पर, क्योंकि नित्य नवीन कुंज है, पुरानी कुंज में विहार नहीं करते। नए नए पत्तों से, नए नए मल्लिका, जूथी, जूही, चमेली, चंपा, कितने ही प्रकार के पुष्पों से, गुलाब, कमल, स्वर्ण कमल इत्यादि से निभृत निकुंज मंदिर बनते हैं। उसके बाद वृंदा देवी उपदेश देती हैं, योग माया की देखरेख में ये सब काम होते हैं। तो यमुना उपकुलस्थ मतलब किनारों पर स्थित, जिसका संकेत कुंज का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर संकेत कर दिया गया है कि आज यहाँ पर मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कब मिलेंगे, सुबह दोपहर शाम, मानो शाम का मिलना है। अब सभी जन बैठे हैं, कैसे बताएं। तो कोई भी एक गोपी क्या करती है, इशारों में बात हो जाती है। आज वहाँ सब इशारों से बात वहाँ पर पहुँच जाती है। कहते नटत रीजत खिजत, कहते हैं फिर मना करते हैं, फिर रीझते हैं, खींचते हैं और फिर राधा जी लजा जाती हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात, आंखों ही आंखों में सारे इशारे हो जाते हैं। और कभी कभी पुष्प उठा करके हाथ में लेकर के उसको बंद कर दिया जाता है। अर्थात शाम के समय ये पुष्प जब मुरझा जाता है उस समय शाम का समय है। तो राधा प्रदोष के समय अभिसार करना है आज। सारी की सारी मंजरियाँ फिर राधा जी को तैयार करती हैं। अभिसार के कैसा वस्त्र पहनाना है, कैसे उनको आभूषण पहनाने हैं, किशोरी जी कैसे चलेंगी हर बात में, क्योंकि वो बहुत कोमलांगी है। इसके लिए सब मंजरियाँ उनको संभाल करके लेके जाती है। तो ये सब भजन करते करते हमारे मन में ये सब भाव आते हैं। वृंदा देवी उपदेश कर देती है कि आज कहाँ पर मिलन होगा। तो इसमें कुंज में अभिसार करती हैं।
श्री राधा तथा श्री कृष्ण तन्मय होकर एक दूसरे का अन्वेषण करते हैं। राधा ढूंढ रही काहू ने मेरे श्याम देखे। राधा खोजती है और कृष्ण भी कहते हैं सखी मेरी राधा कहाँ है, मेरी राधा कहाँ है। तो सखियों को इस समय आनंद मिल जाता है। सखी कहती है कृष्ण से तुम ढूंढ लो अपनी राधा को। तो राधा को छुपा देते हैं ये लोग। तो एक छोटी सी कथा है, एक सूत्र में बताती हूँ। तो वहाँ पे सभी जगह पूरे स्वर्ण कमल का मंदिर बना दिया गया, निभृत निकुंज बना दी गई और राधा जी वहीं पर छुपी हुई थी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपनी ढूंढ लो कहाँ पर है। श्री कृष्ण वहाँ ढूंढने जाते हैं तो नहीं मेरी राधा कहीं नहीं मिल रही। सखी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे बता दे राधा कहाँ है। ले अरे श्याम सुंदर आप अपनी राधा को नहीं ढूंढ सकते हो, आपको ढूंढना चाहिए। तो श्याम सुंदर वहाँ जाते हैं, एक एक गुलाब के पास जाते हैं, स्वर्णिम कमलों के पास जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं, यहाँ पे बड़ी सुगंध आ रही है, यही मेरी राधा जी की परिमल है, यहीं पर मेरी राधा होगी। और श्री कृष्ण स्पर्श करते हैं, राधिका वहाँ प्रकट हो जाती है। तो ये दोनों कौन है? राधा कृष्ण है तो एक ही प्राण, लेकिन भक्तों के आनंद के लिए ये केली विलास करते हैं। मंजरियों को इनको देख के बड़ा सुख होता है। एक कोमलांगी तो है लेकिन बहुत ही सुंदर, चंपक वर्ण के समान, एकदम स्वर्ण रंग की है। गुरुजी कह रहे थे ना 4-5 दिन पहले, हल्दी को बीच में से तोड़ दो तो हल्दी का जो रंग होता है वैसा श्री राधा जी का चमकता हुआ। और श्याम सुंदर मेघ के समान है, वो भी मेघ कैसा जो क्षण क्षण में अपना रंग बदलता है। तो ये दोनों जब परस्पर विराजते हैं तो भक्तों को सारा सुख मिल जाता है। बस यही, भक्त कुछ नहीं चाहते कृष्ण से, बस उनके दर्शन करना चाहते, उनकी सेवा करना चाहते, और क्या चाहिए। नश्वर जगत की कौन सी पदार्थ चाहिए। और कृष्ण भी सोचते हैं कि दे दो इसको, भाग ले, मेरा पीछा तो छूटे। क्योंकि भगवान को अपने भक्तों की बड़ी सेवाएं करनी पड़ती है। जैसे कि एक उदाहरण, महाराज अम्बरीश के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा रखा था, ध्रुव के लिए भी वहां पे रक्षा चल रही थी, प्रहलाद जी के लिए भगवान नाम प्रभु सब उनकी रक्षा कर रहे थे। तो भक्तों की रक्षा चलती रहती है। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहां में हम, उन नित्य युक्त जो मुझसे लगे रहते, योग क्षेम उनका मैं वहन करता हूँ। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, जन्म प्रणाम। अजार का मत होते हैं जिसके अंदर अभी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। भजन तो करता है लेकिन अपने सुख के लिए, मुझे भगवान ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, भगवान से प्रेम नहीं हुआ अभी। दीदी शांति रव्यत कालत्वम, हाँ, कैसा ये 9 प्रकार के हम हमेशा तो डिस्कस करते हैं। शांति है पहला, दूसरा अव्यक्त कालत्व है, तीसरा जिसको भी याद है बोल दो। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता। 4 हो गए, विरक्ति, फिर मान शून्यता, उसके बाद आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति, तद गुण अज्ञाने, प्रीति तद बस्ती स्थले। ठीक है, ये 9 हो गए। हाँ जी, ये 9 हो गए। आपको चाहिए तो आशा जी से आप मंगवा लो, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु और प्राय करके सभी पुस्तकों में ये मिल जाता है। माधुरी कादम्बरी, माधुर कादम्बरी, भजन रस में भी दिया हुआ है दीदी। हाँ, भजन रस में भी आगे आ जाएगा शायद। जो भजन रहस्य की नई पुस्तक है ना, वो है पेज नंबर 167। 67 क्या होता है? 67 बोलो, 167। 167। इतर मतलब कृष्ण को छोड़कर दूसरा। इतर राग विस्मारणम, गोपी गीत में आए ना, कृष्ण का जो प्रेम है वो दूसरे प्रकार की आसक्तियों को विस्मृत कराने वाला है। दीदी बहुत अच्छी क्लास रही आज की, बहुत थैंक यू दीदी, बहुत अच्छी क्लास रही आज की। अनी दीदी थैंक यू सो मच, आप इतने दिल से अप्रिशिएट करती हैं, अच्छा लगता है।
बड़े खुश होकर के। अभी ऐसा लगता है कि दीदी भागवत को रहने को 1.5 घंटा चले, लेकिन आपके स्वास्थ्य की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे। नहीं तो मैं सोचती हूँ कि जब तक भजन रहते हैं ना, इसी को चलने दें, चेतन भागवत को रहने दें। नहीं, चेतन भागवत में भी उतना ही रस है दीदी। पर आपकी भगत की वजह से ना कि आपका बोलना ज्यादा हो जाएगा। सही है, ठीक है। दीदी महामंत्र का जो हरियुगल का जो अर्थ बता रहे हैं ना, हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सुंदर। और आप समझा रहे हो तो बहुत बड़ा सरल लग रहा है जी। हाँ, भजन रस थोड़ा कठिन है, लेकिन जब इसमें बहने लगते हो ना तो गुरुजी का बड़ा फेवरेट ग्रंथ है ये, अक्सर इसको पढ़ाया करते थे। दीदी ये 2 घंटा का क्लास भी आप लोगे ना दीदी, सब सुनते ही रहेंगे दीदी। इतना अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत हाँ, अच्छा ये ग्रंथ अच्छा है, 1 घंटा का नहीं लग रहा है, इतना जल्दी खत्म हो गया क्लास दीदी का। क्योंकि अब वो सब नई नई जानकारियाँ थी ना, इसके लिए। बहुत रस है दीदी। महामंत्र का रसास्वादन माधुर्य रस अब हमें फील हो रहा है कि आपके जो वाणी से आपने हमें मोटिवेट किया है ना, कि क्या आनंद आएगा अब हमें। हाँ, ऐसा। हाँ, अभी हम भजन करेंगे ना, भजन रस के बाद तो हम देखेंगे कि हम जातती साधक है कि अजातती साधक है। अभी लास्ट में तो देखो यूथेश्वरी तक पहुंचा दिया, और पंचदशा आ गई, एकादश भाव आ गए, ये सब तो आप लोग ये डाल देंगे उसमें, तो सभी लोग पढ़ लेंगे। वैसे जैव धर्म के पेज नंबर बता ही दिए हैं, और यूट्यूब पे भी ये उपलब्ध है। यूट्यूब पे भी आप चैप्टर नंबर डालेंगे तो सुनने को मिल सकता है। ठीक है, चेतन भागवत प्रारंभ करते हैं। हाँ, दीदी मेरे को नोट्स बनाने हैं, मैं सुधा दीदी से बात कर लूंगी, जैसा दीदी आदेश देंगे वैसा कर लूंगी। हाँ, कर देना, ठीक है, गुड, थैंक यू। चेतन भागवत आज कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ दीदी। ओ ललिता दीदी, 5 बज रहे हैं, आप ऐसा कहें। 5 बज गए, पूरे 1.5 घंटा हो गया। जी जी, सिर्फ 7 मिनट बाकी है 5 बजने में। ओ, 20 मिनट आज पता नहीं चला। जैसे जो बरस रहा था। हाँ, तो फिर कोई बात नहीं, चेतन भागवत कल पढ़ लेंगे, आज कीर्तन कर लेते हैं। वैसे नियम नहीं टूटना है, थोड़ा बहुत पढ़ दो, है ना, नियम भंग नहीं होना चाहिए। पढ़िए ललिता दीदी, आप पढ़िए। गुरुदेव की जय। आपने देखा है कितने मिनट का है आपका? 20 मिनट का है दीदी। हाँ, तो 10 आज बोलो, या 5 मिनट आज बोलो, कल 15 मिनट बोल देना। ठीक है। गुरुदेव की जय, चेतन भागवत की जय। मधु दीदी के चरणों में मेरा अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। इस अध्याय में निमाई पंडित द्वारा सरस्वती के वर प्राप्त विद्या दिग्विजयी पंडित पर विजय और उनका उद्धार वर्णित हुआ। कहीं माइक खुला हुआ है, डिस्टरबेंस हो रहा है। द्वारपाल गोविंद के नाथ आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात करें। व्यक्ति नवदीप में पंडित समाज में नाना शास्त्रों के कोटि करोड़ों अध्यापक थे, जो भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्र अथवा आचार्य आदि थे। उनका पढ़ने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। किसका माइक खुला हुआ है? आवाज साफ ही नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आवाज? नहीं, किसी का माइक खुला हुआ है। ललिता दीदी, आप कहाँ पर बैठी हो? आपके यहाँ कोई डिस्टर्ब हो रहा है क्या? तो दूसरी जगह चली जाओ आप। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, यही कुछ डिस्टर्बेंस तो आ रही है। अभी आ रही है? नहीं पता नहीं रहा है। पहले नहीं आ रही थी, अभी आने लगी है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ। दीदी साफ आ ही नहीं रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है साहब? एक मिनट। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए।
आवाज कम आ रही है, आवाज कम बहुत कम आ रही है। अभी तो लेकिन डिस्टरबेंस तो चला गया, डिस्टरबेंस चला गया। हाँ यद्यपि नवदीप में पंडित समाज में नाना शास्त्रों के कोटि करोड़ों अध्यापक थे, जो भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्र अथवा आचार्य आदि थे। उनका पढ़ने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। तथापि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसे प्रतिपाद करने की शक्ति रखता हो। प्रभु को देखने मात्र से ही सभी लोग एक ओर हट जाते थे। व्यक्ति किसी के साथ प्रभु संभाषण करते तो वही व्यक्ति प्रभु का बहुत बड़ा दास बन जाता था। प्रभु को देखकर सबको स्वाभाविक देह लगता था, इसलिए उनके दर्शन करते ही सब उनके वशीभूत हो जाते थे। उसी समय एक महाविद्यार्थी परम अहंकार युक्त होकर वहाँ आ पहुँचा। वे पंडित सरस्वती मंत्र को एकांत उपासक थे, सरस्वती मंत्र के एकांत उपासक थे, जिन्होंने मंत्र जाप करके सरस्वती को बस में कर लिया था। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी एवं श्री विष्णु भगवान के वृक्ष स्थल पर विराजित थी। श्री लक्ष्मी जी की अन्य मूर्ति जगन्नाथ माता श्री सरस्वती ने उस ब्राह्मण को प्रत्यक्ष दर्शन देकर तुम प्रभु को दिग्विजय करो यह वर दिया था। सरस्वती के दृष्टिपात्र मात्र से श्री विष्णु भक्ति प्राप्त हो जाती है। उन सरस्वती द्वारा जीवी वर देना कौन सी बड़ी शक्ति है। साक्षात सरस्वती से वर प्राप्त करके वह विश्व संसार को हुआ जगह जगह विचरण कर रहा था। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके प्रश्न का उत्तर दे सके। उसने नवदीप की बड़ी महिमा सुनी थी। जहाँ ब्राह्मण पंडित समाज है उनकी कोई सीमा नहीं है। समस्त राज्यों और देशों को जीतकर एवं सबसे जय पत्र लेकर एक दिग्विजयी पंडित नवदीप में आया और वह सरस्वती का वर प्राप्त पुत्र है। यह बात सुनकर समस्त पंडित समाज में यह चिंता उत्पन्न हो गई। जम्मू द्वीप में पंडितों के कितने स्थान हैं, उन सबके विजेता रूप से नवदीप संसार में प्रसिद्ध है। ऐसे स्थान को यदि दिग्विजयी जीत कर जाएगा तो इस बात को सुनकर संसार में इनकी प्रतिष्ठा फेल हो जाएगी। स्वयं सरस्वती लगता है, क्या उसके साथ कभी कोई व्यक्ति विवाद कर सकता है। चारों ओर यही कोलाहल हो गया कि अब पता लगेगा किसमें कितना विद्या बल है। ये वृतांत सब विद्यार्थियों ने अपने गुरु श्री गौरांग देव को जाकर कहा। पंडित सरस्वती को अपने बस में करके ये पत्र लेकर भ्रमण कर रहा था। वह नवदीप में अपना प्रति चाहते, अन्यथा सभी भावनाओं से यह पत्र मांगता है। श्री गौर हरि के 5 मिनट हो गए तो दीदी हम रुकते हैं, कल पढ़ते हैं। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण दीदी। कीर्तन हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज मैं करूँगी दीदी। गुरुदेव कबे मोरा से दीना वे, गुरुदेव कबे मोरा से दीना वे, मने स्थिर करे
नयने बसिया कृष्ण नाम गावो जागे संसार पुकार कनि ना पसिबे देह रोग दूर रागे हरे कृष्णा बलि गाइते गाइते नयने बही बेलो देहता पुलका उदिता हाइबे देहता पुलका उदिता हाइबे प्रेमिते करिबे भोर गद गदवानी मुखे बाहिरिबे कापिबे शरीरा मान घामर मुहुर मुहुर विवराला हाइबे स्तंभित प्रलयासा निष्कपटे हेना दशा कबे हावे निरंतर नाम गावे आवे से रहिया देह यात्रा करी आवे से रहिया देह यात्रा करी तुमर करुणा पावो गुरुदेव कबे मोर से बिना हावे गुरुदेव कबे मोर से बिना हावे जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम।